ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान शिव और माता पार्वती के भक्तों को महाशिवरात्रि की प्रतीक्षा पूरे वर्ष भर रहती है। वर्ष 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा को सुनाएंगे। शास्त्र अनुसार जो भी माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह की कथा को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है, और जिनका विवाह हो चुका है उनका दाम्पत्य जीवन अति सुखमय हो जाता है। स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा विवाह ना हुआ है और ना होगा। तो आइए भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा को सुनते हैं। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। भोलेनाथ का उपटन किया गया, लेकिन हल्दी से नहीं, जले हुए मुर्दों की राख से, क्योंकि भोलेनाथ को मुर्दों से भी प्यार है। एक बार भोले बाबा निकल रहे थे, किसी की शव यात्रा जा रही थी। लोग कहते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ ने सुना कि ये सब राम का नाम लेते हुए जा रहे हैं। ये सभी लोग मेरी तरह हैं, क्योंकि मुझे राम नाम से प्यार है। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मुर्दे को जलाया तो लोगों ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया और सभी वहाँ से चले गए। भोलेनाथ ने कहा, अरे इन सब ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया। इनसे अच्छा तो ये मुर्दा है जिसने राम नाम सुनकर यहाँ राम नाम की समाधि लगा दी। मुझे तो इनकी चिता से और इनकी भस्म से ही प्रेम है, इसलिए मैं इनकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करूँगा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे थे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंस पड़े। शिव जी की बारात कैसी है जरा ये देखिए। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी की एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत दुबला पतला। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए है और सबके शरीर में ताजा खून लगा हुआ है। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करना भी संभव नहीं है। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है वैसे ही बारात बन गई। अब हम सबके मन में ये विचार आता है कि भगवान भोलेनाथ इन बहुत से प्रेतों को लेकर क्यों जा रहे हैं। इनके पीछे भी एक कथा है। जिस समय भगवान राम का विवाह हो रहा था उस समय सभी विवाह में पधारे थे। सभी देवता, सभी गंधर्व इत्यादि भोलेनाथ भी विवाह में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी भोले बाबा ने देखा कि कुछ लोग मार्ग में बैठकर रो रहे हैं। शिव कृपा के धाम हैं और करुणा करने वाले हैं। भोलेनाथ ने उनसे पूछा,
कि तुम सब क्यों रो रहे हो, आज तो मेरे राम का विवाह है और इस शुभ अवसर पर आप क्यों रो रहे हो, राम जी के विवाह में नहीं चल रहे हो। वे बोले, हमें कौन लेकर जाएगा, हम अमंगल हैं, हम अपशकुन हैं, दुनिया के घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें कोई नहीं बुलाता। भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया और वे तुरंत बोल पड़े कि कोई बात नहीं, राम के विवाह में मत जाना, तुम सब मेरे विवाह में अवश्य आना, तुम सारे अमंगल अपशकुन आ जाना। इसलिए आज सभी मौज मस्ती से शिव भगवान के विवाह में झूमते हुए जा रहे हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन ही मन प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उन सबके वाहन हाथी, घोड़े, रथ आदि डरकर भागने लगे। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। सांप, कपाल और राख दूल्हे के गहने हैं, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल के गहने हैं, वह जटाधारी हैं। उनके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच आदि राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीवित बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। शिव का चंद्रशेखर रूप, पार्वती की माता मैना के भीतर यही अहंकार था। आज भोले बाबा इस अहंकार को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुँचिए। शिव जी की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु सबसे पहले हिमवान के द्वार पर पधारें। पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब मैना ने विष्णु के अलौकिक रूप को देखा तो प्रसन्न होकर नारद जी से पूछा, नारद, क्या यही मेरे शिवा के शिव हैं? नारद जी बोले, नहीं, ये तो भगवान श्री हरि हैं। पार्वती के पति तो और भी अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन करना मुमकिन नहीं है। इस प्रकार एक एक देवता आ रहे हैं। मैना उनका परिचय पूछती हैं और नारद जी उनको शिव का सेवक बताते हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ पधारें। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए हैं, कुछ के मुख नहीं हैं और कुछ के मुख ही मुख हैं। उनके बीच में भगवान शिव अपने नाग के साथ पधारें। अब भोले बाबा से द्वार पर शगुन मांगा गया। भोले बाबा बोले कि हे भैया, ये शगुन क्या होता है? किसी ने कहा कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु को दान में दीजिए। भोले बाबा ने अपने गले से सर्प उतारा और उसी स्त्री के हाथ में रख दिया जो शगुन मांग रही थी। वह स्त्री वहीं मूर्छित हो गई। इसके बाद जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो सब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। कुछ कन्या पक्ष के लोग डर के मारे मूर्छित हो गए। जब मैना जी को होश आया तो रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भेष में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस वर्ष से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। नारद जी को भी बहुत सुनाया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने ऐसे वर का तप किया। सचमुच उन्हें न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर और न ही स्त्री। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। ये सब सुनकर पार्वती अपनी माँ से बोली, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। फिर ऐसा कहकर पार्वती जी शिव जी के पास गईं और उन्होंने भोलेनाथ से निवेदन किया, मुझे सभी रूप और सभी वेश में आप स्वीकार हैं, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो।
तभी वहाँ विष्णु जी आ जाते हैं और कहते हैं, पार्वती जी आप चिंता मत कीजिए, आज जो भोले बाबा का रूप बनेगा उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़िए। अब भगवान विष्णु ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर वस्त्र पहनाए। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला रूप बनाया है भोले बाबा का। भोले बाबा को इस रूप को आज भगवान विष्णु ने चंद्रशेखर नाम दिया है। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही बिहाई गई थीं। एक बार मोहवश इन्होंने शंकर जी का कहना नहीं माना और भगवान राम की परीक्षा ली। भगवान शिव ने इनका त्याग कर दिया और इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। फिर इन्होंने आपके घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की ही हैं। अब आप देखना भोले बाबा के नए रूप को, जिसे भगवान हरि ने स्वयं अपने हाथों से सजाया है। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और जैसे ही भगवान शिव के दिव्य चंद्रशेखर रूप का दर्शन किया, वैसे ही माता मैना दंग रह गईं। उन्होंने अपने दामाद की शोभा देखी और आरती उतारकर घर में चली गईं। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठीं। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवतागण भी विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। तब सभी देवता हृदय से बड़े हर्षित हुए और सभी शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बहुत प्रकार के उपहार देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर ये सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को अपने हृदय से लगा लिया। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं और सभी ने योग्य आशीर्वाद दिया। हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ।
जिन्होंने आगे चल के तारकासुर का वध किया। तब तुलसीदास जी कहते हैं, यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहिए जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। अर्थात शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।